हो गया। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है कैमरेज ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का संस्कृत बुक फ्यूशन, जिसमें कुल 14 चैप्टर पढ़ना है। उसमें पहला चैप्टर था मंगलम, जिसका हमने एक वीडियो में उसका अर्थ बतला चुके हैं और दूसरे वीडियो में उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बतला चुके हैं। और आज के इस वीडियो में देखेंगे हम दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है क्या, पाटलिपुत्र वैभवम। दूसरा चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। पहला चैप्टर है मंगलम, जिसका अर्थ और ऑब्जेक्टिव हम बतला चुके हैं, ठीक है। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है, पाटलिपुत्र वैभवम। देखिए यहाँ पर है क्या, पाटलिपुत्र और वैभवम। जो पाटलिपुत्र जो आज पटना नाम से क्या है प्रसिद्ध है, आज जो पटना नाम जो जानते हैं वही क्या था, पहले पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र ही मध्यकाल में पटना ऐसे नाम से क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। और वैभव, वैभव का अर्थ होता है सुखी संपन्न। वैभव का अर्थ क्या होता है, सुखी संपन्न। यानी आज के इस चैप्टर में पाटलिपुत्र यानी पटना, पटना के सुखी और संपन्न के बारे में जानेंगे। पटना के सुखी संपन्न के बारे में जानेंगे, ठीक है। सुखी संपन्न किसके बारे में था, पटना के बारे में, ठीक है। बोलेगा कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किसके बारे में बताया गया, किसके सुखी और संपन्न के बारे में बताया गया था, तो पाटलिपुत्र का ही। पाटलिपुत्र यानी किसका, पटना का, ठीक है। पाटलिपुत्र ही आज कौन से नाम से प्रसिद्ध है, तो पटना ऐसे नाम से क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। अब इसके जानेंगे क्या, अब इसके जानेंगे परिचय के बारे में, ठीक है। जो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ है, इसमें किसके बारे में जानना है, तो पाटलिपुत्र वैभव के, पाटलिपुत्र के बारे में ही जानना है, यानी पटना के बारे में जानना, ठीक है। अब इसके आ जाते किस पर, हम परिचय पर आ जाते हैं। देखिए परिचय क्या है, पाटलिपुत्र वैभव का परिचय क्या है। बिहार राज्य से राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धार्यत। देखिए क्या है, बिहार राज्य से राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धार्यत, ठीक है। बिहार राज्य से मतलब क्या, बिहार राज्य के, बिहार राज्य से का, बिहार राज्य का अर्थ क्या हो जाएगा, बिहार राज्य के राजधानी पाटलिपुत्र सभी कालों में, सर्वेषु का अर्थ क्या होता है, सभी, अकाल का अर्थ क्या होता है, समय। तो बोला सभी कालों में महत्वम धार्यत, महत्व को धारण किया है। देखिए बोला क्या कि बिहार राज्य के राजधानी, बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, बिहार राज्य की राजधानी कौन, तो पाटलिपुत्र सभी कालों में यानी सभी समय में क्या किया है, तो महत्व को धारण किया है। तो कैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या बन रहा है, बोलेगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पाटलिपुत्र। बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है, पाटलिपुत्र। अब बोला कौन सा जो नगर है जो सभी समय क्या किया, तो महत्व को धारण किया है, कौन सा नगर है, तो पाटलिपुत्र, ठीक है। बोला कौन सा ऐसा नगर है जो सभी कालों में महत्व को धारण किया है, तो कौन सा नगर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र किसका राजधानी है, तो बिहार राज्य के। बोलेगा कि बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है, तो पाटलिपुत्र। या पाटलिपुत्र किसका राजधानी है, तो बिहार राज्य के। और कौन सा क्षेत्र है या कौन सा नगर है जो सभी कालों में महत्व को धारण किया है, तो क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र, ठीक है। इसका आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, अस्य इतिहास, अस्य इतिहास सार्ध सहस्र दुव्य वर्षम परिमितः वर्तते। देखिए अस्य इतिहास का अर्थ होता है इसका इतिहास, अस्य इतिहास का अर्थ क्या होता है, इसका इतिहास। देखिए यहाँ पर क्या है, सार्ध, सार्ध का अर्थ होता है क्या, आधा। सार्ध का अर्थ क्या होता है, आधा। और सहस्र, सहस्र का होता है हजार, तो हजार का आधा कितना हो जाएगा, 500। देखिए यहाँ पर बोला क्या, थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ पर, क्या बोल रहा था यहाँ पर, सार्ध, सार्ध का अर्थ होता है क्या, आधा, ठीक है। और सहस्र का अर्थ क्या होता है, हजार, तो हजार का आधा कितना हो जाएगा, 500। और फिर यहाँ दुव्या मतलब दो, देखिए सहस्र दुव्या मतलब 2000, तो 500 प्लस 2000 तो कितना हो गया, 2500। कितना हो गया, 2500। वर्षम परिमिति वर्तते, बोला कि इसका इतिहास 2500 वर्ष क्या है, परिमिता का अर्थ होता है क्या, पुराना है। बोले है कि पटना का इतिहास यानी पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो कितना हो जाएगा, 2500 वर्ष। 2500 वर्ष यानी कितना, 2500 वर्ष। देखिए जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा तो यहाँ पर ये अंक में नहीं लिखा, लिखा क्या, कितना वर्ष पुराना है, तो 2500, ऐसे लिखेगा 2500, ठीक है, 2500। ऐसे अंक में लिखने की कम संभावना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ देगा क्या, 2500, 1500, 1000, 500 वर्ष, तो आंसर क्या हो जाए, 2500। बोलेगा कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, था 2500 वर्ष। इसके पहले क्या था कि कौन सा नगर है जो सभी कालों में महत्व का धारण किया है, तो क्या हो जाएगा आंसर, पाटलिपुत्र। कौन सा नगर था, पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र किसका राजधानी है, था पाटलिपुत्र किसका राजधानी है, बिहार राज्य के। या पूछ दे क्या कि बिहार राज्य की राजधानी कौन है, तो पाटलिपुत्र, जो सभी कालों में महत्व को धारण किया है। और इसका इतिहास कितना वर्ष पुराना है, था 2500 वर्ष। बोलेगा कि पाटलिपुत्र यानी पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष यानी 2500 वर्ष, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए इसके बाद देखते हैं, इसके आगे क्या बोल रहा है, इसके आगे बोल रहा है अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीति क्षेत्रम
उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षम। बोल रहा है क्या, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, अत्र का अर्थ क्या होता है यहाँ, यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, और चा का अर्थ होता है और, चा का क्या होता है और, धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से क्या करते हैं, तो ध्यान आकर्षण, ध्यान को आकर्षित करते हैं। बोल रहा है कि पाटलिपुत्र में क्या है, धार्मिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है और उद्योग क्षेत्र है, जो क्या करता है, लोगों के ध्यान को आकर्षित करते हैं। बोलेगा कि पटना में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो लोगों के ध्यान को आकर्षित करते हैं, तो क्या हो जाएगा, धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र। कौन कौन से क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र, ये क्या करते हैं, लोगों के ध्यान को आकर्षित करते हैं। जो देखिए जितना भी जो लोग हैं, जब पटना में जाते हैं घूमने के लिए जाते हैं, कहाँ जाते हैं, यही सब देखने जाते हैं, धार्मिक क्षेत्र के बारे में जानते हैं, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र, यही सब वहाँ पर है, इसलिए लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जाते हैं। ठीक है, यानी यही सब जो लोग हैं, यही सब क्या है, धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र, ये सब क्या करता है, तो लोगों के ध्यान को क्या करता है, आकर्षित करा। ठीक है, यही सब कहाँ है, तो पटना में है, इसी के लिए लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जाते हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, वैदेशिका यात्रिण मेगा स्थनिज फाहियान हुएनसांग इत्सिंग प्रभृत्य पाटलिपुत्र अस्य वर्णनम स्व स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर शुरू क्या है, वैदेशिका यात्री, वैदेशिका का अर्थ होता है विदेशी, वैदेशिका का अर्थ क्या होता है, विदेशी, और यात्रीना का अर्थ क्या होता है, यात्री। बोला विदेशी यात्री मेगास्थनिज फाहियान हुएनसांग इतिसिंग, अब प्रभृत्या का अर्थ होता है आदि, प्रभृत्या का अर्थ क्या होता है, आदि। बोला क्या कि यहाँ विदेशी यात्री मेगास्थनिज फाहियान, विदेशी यात्री मेगास्थनिज फाहियान हुएनसांग इत्सिंग आदि पाटलिपुत्र का वर्णन स्व स्व का अर्थ होता है क्या, अपने अपने, स्व स्व का अर्थ क्या होता है, अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया। बोलेगा कि कौन कौन से विदेशी यात्री थे जो पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया, तो विदेशी यात्री कौन कौन थे, मेगास्थनिज फाहियान हुएनसांग इत्सिंग, ये सब विदेश के थे जो पटना में आए और पटना के बारे में क्या किए, अपने अपने ग्रंथ बनाए, उसमें इसका क्या किया, वर्णन किया। किसका, तो पाटलिपुत्र, किसका वर्णन किया था, पाटलिपुत्र। ठीक है, यहाँ पर देखिए दे दिया पाटलिपुत्र हेडिंग है शुरू में। ठीक है, बोलेगा कि कौन कौन से विदेशी यात्री थे जो पटना का यानी पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किए, तो कौन कौन हो जाएंगे, मेगास्थनिज फाहियान हुएनसांग और इत्सिंग, ये सब कौन थे, तब विदेशी यात्री थे। ठीक है, ये सब कौन से यात्री थे, तब विदेशी यानी विदेश के थे। ठीक है, और आए थे कहाँ पे, पटना में, और वहाँ पे आने के बाद क्या किए, अपने अपना जो ग्रंथ था उसमें क्या किए, पाटलिपुत्र का वर्णन किया। ठीक है, अपने अपने ग्रंथों में। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या बोल रहा है, पाठे अस्मिन, पाठे अस्मिन का अर्थ होता है इस पाठ में, पाठे अस्मिन का अर्थ क्या होता है, इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव वैभव अस्य सामान्य परिचयो वर्तते। बोल रहा है कि इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव का सामान्य परिचय क्या है, तो वर्णित है। जो पाठ जो पढ़ रहे हैं इसमें किसका परिचय दिया गया है, तो पाटलिपुत्र वैभव का, यानी इस जो पाठ है इसमें किसके बारे में बताया गया, पाटलिपुत्र वैभव, ये पटना के बारे में बताया गया कि पटना ही है जो पहले कौन सा नाम से जाना जाता था, पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र मध्यकाल में पटना ऐसे नाम से क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, बोलेगा कि पाटलिपुत्र जो पटना नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था, मध्यकाल में। ठीक है, और मध्यकाल के पहले क्या जाना जाता था, ये पाटलिपुत्र नाम से जाना जाता था, और यही मध्यकाल में पटना नाम से क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं पीछे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इसमें क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, पहले बोलेगा पहला प्रश्न क्या है कि बिहार राज्य की राजधानी कहाँ था, पाटलिपुत्र यानी पटना। ठीक है, अब बोलेगा कौन सा नगर है जो सभी कालों में महत्व को धारण किया है, तो कौन सा हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा यानी पटना हो जाएगा। ठीक है, इसका इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष, कितना वर्ष, तो 2500 वर्ष यानी 2500 वर्ष, 2500 यानी 2500 वर्ष। ठीक है, आगे क्या, आगे बोला कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो लोगों के ध्यान को आकर्षित करते हैं, पटना में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो लोगों के ध्यान को आकर्षित करते हैं, तो धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र, ये सब क्या करते हैं, लोगों के ध्यान को आकर्षित करते हैं। ठीक है, आगे बोला क्या, बोला कौन कौन से यात्री थे जो पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया, तो कौन कौन से यात्री हैं, मेगास्थनिज फाहियान हुएनसांग और इत्सिंग। ठीक है, अब बोले पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किसके बारे में बताया गया था, तो पटना के बारे में, किसके बारे में था, पाटलिपुत्र यानी पटना के बारे में बताया गया। ठीक है, इसी के परिचय के बारे में वर्णित किया गया है। ठीक है, अब आ जाता है आगे, आगे क्या है, ये इतना परिचय दिया गया था, अब आ जाता है पाठ पर। देखिए पाठ में क्या दिया है, देखिए यहाँ पर लिखा है क्या, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं।
देखिए पाठ में बोल रहा है क्या, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतम पाटलिपुत्रम अनुगंगा वसाद विचित्रम महानगरम बभूव। बोल रहा है क्या, देखिए यहाँ पर क्या, प्राचीनेषु मतलब प्राचीन, भारतीयेषु मतलब क्या भारतीय, नगरेषु अनुवंतम मतलब नगरों में, बोल रहा है क्या, प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र अनुगंगम मतलब गंगा नदी के किनारे, अनु का अर्थ क्या होता है किनारा, यानी गंगा नदी के किनारे, वसाद विचित्रम मतलब बसा हुआ, विचित्र, महानगरम बभू मतलब महानगर हुआ है। बोल रहा है क्या, देखिए शुरू से, प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे बसा विचित्र महानगर हुआ है। बोले कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है तक, गंगा नदी के किनारे, ठीक है, किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। या बोले क्या कि कौन से ऐसे महानगर है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था, पाटलिपुत्र, ठीक है। बोलेगा पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है था, गंगा, किस नदी के किनारे, तो गंगा नदी, ठीक है। बोलेगा पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ था, गंगा नदी के किनारे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है क्या है, चलिए यहाँ पर कटा हुआ है थोड़ा सा, कट गया है, यहाँ पर क्या है, तद विषय है, तद विषय, ठीक है। तद विषय का अर्थ क्या होता है, इसके विषय, इसके विषय में क्या बोलते हैं, दामोदर गुप्त नामा, इसके विषय में दामोदर गुप्त नाम कवि कुटनीम ताख्य काव्य कथ्यते। बोले कि इसके विषय में, इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि कुटनीम नामक काव्य में, अकथ्यति का अर्थ होता है कहते हैं कि, बोल रहा है इसके विषय मतलब किसका, पाटलिपुत्र के विषय में। बोल रहा है कि पाटलिपुत्र के विषय में दामोदर गुप्त नामक, पाटलिपुत्र के विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि कुटनीम नामक काव्य में, बोलेगा कि कुटनीम नामक काव्य के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए कुटनीम नामक काव्य के लेखक दामोदर गुप्त, ठीक है। बोल रहा है इसके विषय में, इसके विषय मतलब किसका, पाटलिपुत्र का, इसके विषय मतलब पाटलिपुत्र के विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि कुटनीम नामक काव्य में कहते हैं कि, देखिए क्या कहते हैं, बोल रहा है क्या, अस्ति मही तिलकम, अस्ति मही तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। देखिए ये श्लोक दिया गया, मंत्र दिया गया, ठीक है। बोल रहा है क्या कि इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कुटनीम नामक काव्य में कहते हैं कि, बोले कुटनीम के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएंगे, दामोदर गुप्त। ताकि देखिए बोल रहा है क्या कि दामोदर गुप्त कुटनीम नामक काव्य में कहते हैं कि, यानी कुटनीम जो काव्य है इसका लेखक कौन हो जाएंगे, दामोदर गुप्त। एक मंत्र है क्या, एक मंत्र बोल सकते हैं, श्लोक बोल सकते हैं। इस श्लोक में क्या कहते हैं, बोले क्या कि अस्ति मही तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। बोला क्या, देखिए अस्थि मतलब होता है क्या है, अब मही का अर्थ होता है धरती, मही का अर्थ क्या होता है धरती, और तिलका मतलब क्या होता है तिलक, और सरस्वती कुल गृहम, बोला क्या अस्थि मही तिलकम, अस्थि मही तिलकम सरस्वती कुल गृहम, और सरस्वती का अर्थ होता है विद्वान, सरस्वती का अर्थ क्या होता है विद्वान, और गृहम का अर्थ क्या होता है घर। तो बोला क्या कि धरती का तिलक, विद्वानों का घर, देखिए पाटलिपुत्रम यानी पाटना नामक महानगर, यहाँ पर देखिए पुरंदर, पुरंदर का अर्थ क्या होता है इंद्र, पुरंदर का अर्थ क्या होता है इंद्र। तो बोल रहा है क्या कि धरती का तिलक, विद्वानों का घर, पटना नामक महानगर, इंद्र के, यहाँ देखिए पुरंदर दिया, पुरंदर का अर्थ क्या होता है इंद्र, इंद्र के स्वर्ग से भी क्या सुंदर है। कौन बोलते हैं, दामोदर गुप्त बोलते हैं क्या कि धरती का तिलक, विद्वानों का घर, जो पटना नामक जो महानगर है ये क्या है, तो इंद्र के स्वर्ग से भी सुंदर है। बोलेगा कि किसने कहा था कि जो पटना नामक महानगर है जो इंद्र के स्वर्ग से भी सुंदर है, तो किसने कहा था, दामोदर गुप्त ने। और किस काव्य में कहा था तब, कुटनीम काव्य में। कुटनीम काव्य के लेखक कौन है था, दामोदर गुप्त। और किसने कहा था कि धरती का तिलक, विद्वानों का घर, और पटना नामक महानगर है जो इंद्र के स्वर्ग से भी सुंदर है, तो किसने कहा था, दामोदर गुप्त ने। किस काव्य में था, कुटनीम काव्य में, ठीक है। ये क्या था, ये श्लोक बोल सकते हैं, मंत्र बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद क्या है देखिए, इसके बाद बोल रहा है क्या, इतिहासे सूर्यते यत गंगा अस्तिरे बुद्ध काले पाटली ग्रामा स्थित आसित। इतिहासे सूर्यते, सूर्यते का अर्थ होता है सुना जाता है, सूर्यते का अर्थ क्या होता है सुना जाता है। तो बोल रहा है कि इतिहास में सुना जाता है, यत का अर्थ होता है कि, इतिहास में सुना जाता है कि गंगा नदी अस्तिरे, अस्तिरे का अर्थ होता है किनारे, अस्तिरे का अर्थ क्या होता है किनारे, गंगा नदी के किनारे बुद्ध काल में ही, बुद्ध काल में पाटली ग्राम स्थित था। बोला है कि इतिहास में सुना जाता है क्या कि गंगा नदी के किनारे बुद्ध काल, गंगा नदी के किनारे बुद्ध काल में पाटली ग्राम स्थित था। जैसे इसके पहले क्या बोले, जो पाटलिपुत्र था वो क्या था, गंगा नदी के किनारे
था, ठीक है। और यहाँ बोला क्या कि इतिहास में सुना जाता है कि बुद्ध काल में, किसके काल में था, बुद्ध काल में एक पाटली ग्राम था जो कहाँ स्थित था, गंगा नदी के किनारे। कहाँ स्थित था, तो गंगा नदी के किनारे। यानी देखिए जो पाटलिपुत्र ही था वो क्या था, जो पाटलिपुत्र वो बुद्ध काल में क्या था, पाटली ग्राम में था। पाटलिपुत्र बुद्ध काल में क्या था, पाटली ग्राम था। बोलेगा कि पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था, तो पाटली ग्राम था। या कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था, तो पाटली ग्राम। अब पाटली ग्राम नाम पटना का किस काल में था, किसके समय में था, तो बुद्ध के समय में, नहीं बुद्ध काल में, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृतवा समागता। यत्र मतलब क्या होता है, यहाँ। अच्छा मतलब और, तो और यहाँ भगवान बुद्ध बहुकृतवा का मतलब बहुत बार, और सम आगता का अर्थ क्या होता है, आए। बोला क्या कि और यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे। भगवान बुद्ध कहाँ बहुत बार आए थे, तो पाटली। यहाँ का मतलब क्या है, पाटलिपुत्र का कि जो परिचय जो पढ़ रहे हैं, पाठ जो पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पटना के बारे में पढ़ा है, पाटलिपुत्र के बारे में। बोलेगा कि कौन से ऐसे भगवान थे जो पाटलिपुत्र यानी पटना में बहुत बार आए थे, तो कौन हो जाएंगे, भगवान बुद्ध, ठीक है। कौन भगवान थे जो पाटलिपुत्र में बहुत बार आए थे, तो भगवान बुद्ध है। यह बोलेगा कि भगवान बुद्ध कहाँ पे बहुत बार गए थे, तो पाटलिपुत्र। कहाँ पे गए थे, तो क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। और कौन आए थे बहुत बार, तो भगवान बुद्ध। कहाँ आए थे, तो पाटलिपुत्र में आए थे, ठीक है। कहाँ आए थे, तो पाटलिपुत्र में। इसके बाद तेन कथितम आसीत यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलह अस्य अग्निदाह अस्य जलपुर अस्य च भयात सर्वदा आक्रांतम भविष्यति। देखो तेन मत का अर्थ था उबे, तेन का अर्थ क्या होता है, उबे। कथितम आसित, उबे कहे थे कि, तेन का अर्थ क्या गया, उबे। और कथितम आसित का अर्थ क्या जाएगा, कहे थे कि। बोल रहा है कि उबे कहे थे कि, उबे मतलब किन को, भगवान बुद्ध। यानी भगवान बुद्ध कहे थे क्या, देखिए तो क्या कहे थे कि यद का अर्थ होता है यह, यद का अर्थ क्या होता है, यह नगर, यह गांव भविष्य में महानगर होगा। कौन कहे थे, भगवान बुद्ध कहे थे। भगवान पाटलिपुत्र में भगवान बहुत बार आए थे, पटना में भगवान बहुत बार आए थे। और वे कहे थे क्या कि यह नगर, यह ग्राम भविष्य में महानगर होगा, यह ग्राम भविष्य में महानगर होगा। किंतु कलह अस्य, कलह का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा, कलह का अर्थ क्या होता है, लड़ाई झगड़ा। कलह से अग्निदाह से जलपुर से च भयात सर्वदा क्रांत भविष्यति। बोल रहे हैं क्या, यहाँ पर भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे। और वे कहे थे क्या कि यह जो गांव है जो भविष्य में क्या होगा, तो एक महानगर होगा। यह गांव भविष्य में क्या होगा, महानगर होगा। किंतु कलह यानी लड़ाई झगड़ा, और क्या बोला, अग्नि मतलब क्या, आग, जल मतलब क्या है, जल पानी, से हमेशा क्या रहेगा, सर्वदा का अर्थ क्या होता है, हमेशा। भविष्यति मतलब भविष्य में हमेशा क्या रहेगा, भयभीत रहेगा। बोलेगा कि पाटलिपुत्र में कौन से भगवान थे जो अधिक बार आए थे, तो भगवान बुद्ध। और वे क्या कहे थे, वे कहे थे कि जो यह जो गांव है, पहले जब भगवान बुद्ध आए थे उस समय वो क्या था, एक गांव था। तो बोले थे कि ये जो गांव है ये भविष्य में क्या होगा, महानगर होगा। किंतु कलह मतलब लड़ाई झगड़ा और आग और पानी से ये हमेशा क्या रहेगा, भयभीत रहेगा। तो बोलेगा कि कौन किसने कहा था कि यह जो गांव है भविष्य में महानगर होगा, तो भगवान बुद्ध ने। और वो ये भी कहे थे कि जो गांव है जो भविष्य में तो महानगर होगा, किंतु कलह आग और पानी से क्या रहेगा, हमेशा भयभीत रहेगा, ठीक है। कौन, तो पाटलिपुत्र। कौन रहेगा हमेशा भयभीत, तो पाटलिपुत्र, ठीक है। आगे बोला कि काल अंतरेण पाटलिग्रामः एवं पाटलिपुत्रम इति कथितम, ठीक है, कथित है। बोला क्या, काल अंतरेण का अर्थ होता है दूसरे समय में। काल अंतरेण का अर्थ क्या होता है, दूसरे समय में। पाटलिग्राम ही, एवं का अर्थ क्या होता है, ही। बोला दूसरे समय में पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र इति मतलब ऐसा, दूसरे समय में पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र ऐसा कथिता मतलब कहे जाते हैं, ठीक है। बोला क्या, दूसरे समय में पाटलिग्राम ही क्या कहे जाना है, तो पाटलिपुत्र ऐसा कहने जाने लगा। पहले क्या था, जब बुद्ध भगवान के समय में क्या नाम था उसका, पाटलिग्राम था, ठीक है। यही पाटलिग्राम दूसरे समय में क्या कहे जाने लगा, तो पाटलिपुत्र कहे जाने लगा, ठीक है। पाटलिग्राम ही क्या कहे जाने लगा, पाटलिपुत्र कहे जाने लगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे बोला क्या, चंद्रगुप्त मौर्य अस्य काले अस्य नगर अस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्यंत उत्कृष्ट आसादित यूनान राजदूत मेगास्थनिज सुबह संस्मरणेशु निरूपयति। बोल रहा है क्या, देखिए यहाँ से बोला चंद्रगुप्त मौर्य के काल का अर्थ क्या होता है, समय। देखिए यहाँ पर क्या, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर का, अस्य नगर से इस नगर का शोभा रक्षा व्यवस्था च, तो शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था। बोल रहा है कि किसके समय में, पाटलिपुत्र का
शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में पाटलिपुत्र का शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था? तो आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र का शोभा और रक्षा व्यवस्था क्या था? तो अत्यंत उत्कृष्ट था। ठीक है, आगे बोला क्या? यूनान राजदूत, देखिए यहाँ पर इति है, इति यूनान राजदूत मेगा स्थनिज सुभाष संस्मरणीय निरूपयाति, बोल रहा है कि ऐसा बोला है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र का रक्षा शोभा और रक्षा व्यवस्था क्या था? अत्यंत उत्कृष्ट था। ऐसा यूनान राजदूत मेगा स्थनिज अपने संस्मरण ग्रंथों में निरूपित किया। बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र का शोभा और रक्षा व्यवस्था क्या था? अत्यंत उत्कृष्ट था। ऐसा यूनान के राजदूत मेगा स्थनिज अपने ग्रंथों में क्या करते हैं? निरूपित किया। अपने ग्रंथों में क्या किए? निरूपित किया। ठीक है, बोलेगा कि पाटलिपुत्र का शोभा और रक्षा व्यवस्था किसके समय में अत्यंत उत्कृष्ट था? तब किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, ये जो बात किसने बतलाया? तो यूनान राजदूत में। ठीक है, यूनान राजदूत ने ये कहाँ पर बतलाया था? अपने यूनान के राजदूत कौन था? तो मेगा स्थनिज। इन्होंने क्या बतलाया? अपने ग्रंथों में बतलाया जो पाटलिपुत्र था इसका मौर्य काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या था? इसका शोभा और अच्छा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था। ठीक है, किसके समय में था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसका? तो पाटलिपुत्र का। क्या मतलब अच्छा था? तो शोभा और अच्छा व्यवस्था क्या था? अत्यंत उत्कृष्ट था। ठीक है, आगे देखते हैं। अस्या नगर अस्य वैभवम प्रियदर्शिनी अशोक अस्य समय सुतराम समृद्धा। देखिए यहाँ पर क्या? अस्या नगर अस्य, इस नगर का, अस्या नगर अस्य इस नगर का, वैभव प्रियदर्शनी अशोक के समय में, देखिए अशोक के, देखिए अशोक के समय में क्या था? सुतराम, सुतराम का अर्थ क्या होता है? सुखी। सुतराम का अर्थ क्या होता है? सुखी, समृद्धम, सुखी संपन्न था। बोला क्या कि इस नगर का वैभव प्रिय अशोक के समय में क्या था? सुखी संपन्न था। बोलेगा कि किसके समय में पाटलिपुत्र क्या था? सुखी और संपन्न था। किसके समय में पाटलिपुत्र सुखी संपन्न था? तो अशोक के समय में। सुखी संपन्न किसके समय में था? तो अशोक के समय में। और किसके समय में इसका रक्षा व्यवस्था, शोभा और रक्षा व्यवस्था, शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके समय में शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और किसके समय में सुखी संपन्न था? तो क्या हो जाएगा आंसर? अशोक के समय में। जब सुखी संपन्न बोलेगा तो कौन हो जाएगा आंसर? अशोक। अब बोलेगा क्या कि शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट किसके समय में था? तब चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं? बहुकालम पाटलिपुत्र अस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तत इति राजशेखर स्व काव्य मीमांसा नामे के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ सादरम स्मृति। बोल रहा है क्या? बहुकालम, बहुकालम का अर्थ क्या हो जाए? बहुत समय तक। बहुकालम का अर्थ क्या हो जाए? बहुत समय तक। पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तत, बोला कि बहुत समय तक पाटलिपुत्र का प्राचीन सरस्वती परंपरा चलती रही। बहुत समय तक पाटलिपुत्र में एक परंपरा चलता था, उसका नाम क्या था? सरस्वती परंपरा। ये जो परंपरा था बहुत समय तक पाटलिपुत्र में क्या था? चलता रहा था। ठीक है, कहाँ चलता था? बोला सरस्वती परंपरा कहाँ चल रहा था? पाटलिपुत्र में। ठीक है, बोला कि पाटलिपुत्र में कौन सी परंपरा था जो बहुत समय तक चलती रही? तो सरस्वती परंपरा। कौन सा परंपरा था जो बहुत समय तक चलती रही था? सरस्वती परंपरा। और ये कहाँ चल रहा था? तो पाटलिपुत्र में। ठीक है, कहाँ था? पाटलिपुत्र में। कौन सी परंपरा था? सरस्वती परंपरा। ठीक है, इति ऐसा राजशेखर स्व काव्य मीमांसा, अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ सादरम स्मृति। बोला कि ऐसा राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादर सहित याद करते हैं। बोल रहा है कि जो पाटलिपुत्र में क्या पहले मतलब बहुत समय तक सरस्वती परंपरा चलती रही, ऐसा राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक काव्य में सादर सहित याद करते हैं। ठीक है, ऐसे काव्य मीमांसा नामक काव्य में क्या करते हैं? सादर सहित याद करते हैं। देखिए यहाँ पर बोलेगा कि कौन सी परंपरा थी जो पटना में बहुत समय तक चलती रही था? सरस्वती परंपरा। बोलेगा सरस्वती परंपरा कहाँ चल रहा था? पटना यानी पाटलिपुत्र में। ठीक है, बोलेगा किस, यहाँ पर देखिए काव्य मीमांसा है। ठीक है, ये क्या है? काव्य मीमांसा एक ग्रंथ है। बोलेगा काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तब राजशेखर। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आगे बोल रहा है क्या? देखिए
अब इसके बाद एक मंत्र आ गया, देखिए मंत्र दिया है वाला, ये क्या है, एक मंत्र बोल सकते हैं, श्लोक बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, अत्र उप वर्षा वर्ष इह पाणिनि पिंगल इ व्याडि वर रुचि पतंजलि इ परिचिता ख्याति जगमु। बोल रहा है क्या, देखिए अत्र का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, अत्र मतलब यहाँ, अत्र मतलब यहाँ, उपवर्षा वर्ष, उपवर्षा वर्ष, पाणिनि पिंगल वरुचि पतंजलि, ये मतलब क्या हो जाए, जैसे बोल सकते, ये मतलब क्या, जैसे बोला यहाँ, यहाँ पर क्या, उपवर्षा वर्ष, पाणिनि पिंगल वरुचि पतंजलि, जैसे परीक्षिता का अर्थ क्या होता है, पढ़ लिख कर। बोला यहाँ पर उपवर्षा वर्ष, पाणिनि पिंगल वरुचि, ये सब क्या थे, ये सब विद्वान थे, ये सब कौन था, ये सब विद्वान थे, ठीक है। बोला क्या यहाँ पर पाणिनि उपवर्षा वर्ष, पाणिनि पिंगल वरुचि और पतंजलि जैसे विद्वानों ने, परिचिता का अर्थ होता है पढ़ लिख कर, परिचिता का अर्थ क्या होता है, पढ़ लिख कर, ख्याति जगमुआ, ख्याति का अर्थ होता है नाम कमाना, ख्याति का अर्थ क्या होता है, नाम कमाना। तो बोल रहा है कि यहाँ पर उपवर्षा वर्ष, पाणिनि पिंगल वरुचि पतंजलि जैसे विद्वानों ने पढ़ लिख कर नाम कमाया, यानी ख्याति हासिल किया। यहाँ पर दिया क्या, ख्याति जगमुहा, मतलब जग में ख्याति हासिल किया या जग में नाम कमाया। बोलेगा कि कौन कौन से ऐसे विद्वान थे जो पाटलिपुत्र में पढ़कर नाम कमाया, तो कौन कौन हो जाएंगे, उपवर्षा वर्ष हो जाएंगे, पाणिनि हो जाएंगे, पिंगल हो जाएंगे, वरुचि और पतंजलि, चार विद्वान है। कौन कौन, उपवर्षा वर्ष, उपवर्षा वर्ष, पाणिनि पिंगल वरुचि, एक है पतंजलि, ठीक है, क्या है, पतंजलि। ये सब कौन थे, तो विद्वान थे, और ये सब कहाँ पढ़ते थे, तो पटना में, पटना में पढ़ लिख कर क्या किया, जग में यानी संसार में नाम कमाया, ठीक है। कौन बोले, कौन कौन से ऐसे विद्वान हैं जो पटना में पढ़ लिख कर नाम कमाया, तो उपवर्षा वर्ष, पाणिनि पिंगल वरुचि और पतंजलि, 5 को विद्वान है। ये पांचों कहाँ पढ़े थे, तो पटना में पढ़े थे, ठीक है। अब पढ़ कर क्या किया, नाम कमाया, जग में संसार में नाम कमाया, ख्याति हासिल किया, ख्याति हासिल करना यानी नाम कमाना था, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर आगे क्या है, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्र अस्य नाम अंतरम पुष्पुरम कुसुमपुरम उवा प्राप्यते। बोला क्या, कतिपयेषु मतलब कुछ, कतिपयेषु का अर्थ क्या हो जाएगा, कुछ, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम अंतरम, नाम अंतरम का अर्थ क्या होता है, दूसरा नाम। बोल रहा है क्या, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम अंतरा मतलब दूसरा नाम, पुष्पुर, ओवा मतलब हो जाएगा या, पुष्पुर या कुसुमपुर प्राप्यते, प्राप्त होते हैं। बोल रहा क्या है, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र का ही दूसरा नाम क्या प्राप्त होते हैं, पुष्पुर या कुसुमपुर, ठीक है। पाटलिपुत्र का बहुत सारा नाम है, एक तो हो गया क्या, पहले क्या था, पाटलीग्राम, बुद्ध काल में क्या था, पाटलीग्राम था, ठीक है, पाटलीग्राम हो गया, एक हो गया क्या, पाटलिपुत्र हो गया, पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, और देखिए यहाँ पर 2 आ गया क्या, पुष्पुर या कुसुमपुर, पुष्पुर कुसुमपुर, और एक हो जाएगा क्या, पटना हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, पाटलीग्राम नाम कब था इसका, बुद्ध के समय में, ठीक है। बोलेगा कि पाटलिपुत्र को पाटलीग्राम नाम किसके समय में था, तो बुद्ध के समय, ठीक है, बुद्ध के समय में। अब पाटलिपुत्र मध्यकाल में था, अब पाटलिपुत्र ही मध्यकाल में ही क्या हो गया, पटना ऐसे नाम से क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। और बहुत सारे क्या प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या प्राप्त होता है, पुष्पुर या कुसुमपुर प्राप्त होते हैं, और आज पटना नाम से क्या है, ये प्रसिद्ध है, ठीक है। पटना नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। अब बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों में पुराणों में क्या प्राप्त होता है, पुष्पुर या कुसुमपुर, ठीक है। अब बुद्ध काल में क्या नाम था, तो पाटलीग्राम था, और मध्यकाल में बोलेगा था पाटलिपुत्र, ठीक है। मध्यकाल में पाटलिपुत्र, बुद्ध काल में पाटलीग्राम, अभी अभी क्या है इसका, अभी कौन सा नाम से प्रसिद्ध है, पटना। और बोलेगा क्या कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में क्या प्राप्त होता है, तो पुष्पुर या कुसुमपुर, ठीक है, पुष्पुर या कुसुमपुर, ठीक है। आगे आ जाता है, आगे क्या बोल रहा है, देखिए इसके बाद बोल रहा है, हो गया ना, यहाँ तक हो गया, ठीक है। इसके बाद अनेन ज्ञायते यत नगर अस्य समीपे पुष्पानाम
बहुलम उत्पादनम भवति अस्मा। देखिए यहाँ पर बोला क्या, अनेन ज्ञायते, इससे ज्ञात होता है कि अनेन ज्ञायते यत, अनेन ज्ञायते यत, इसका अर्थ हो गया क्या कि इससे ज्ञात होता है कि, इससे ज्ञात होता है कि नगर से, नगर के समीपे, समीप में पुष्पानम बहुलम उत्पादनम भवति अस्मा। बोला है कि इससे ज्ञात होता है कि नगर के समीप में फूलों का बहुत अधिक उत्पादन हुआ करता था। तो किससे ज्ञात होता है, देखिए यहाँ पर नाम क्या था, पुष्पपुर या कुसुमपुर। तब पुष्प का अर्थ क्या होता है, फूल, कुसुम का अर्थ भी क्या होता है, फूल। तो बोला जो नाम है, इस नाम से जो ज्ञात होता है क्या, इस नाम से ज्ञात होता है क्या, जो पाटलिपुत्र है इसके समीप में, इसके समीप में फूलों का बहुत अधिक क्या होता था, तो उत्पादन हुआ करता था। ठीक है, देखिए जैसे मतलब नाम से ही पता चल जाता है, यहाँ पर इसका नाम क्या है, पुष्पपुर और कुसुमपुर। तो पुष्पपुर नाम जैसे क्या होता है ना, इसका पुष्पपुर नाम कैसे पड़ा होगा, इसके समीप में क्या होता होगा, बहुत अधिक, बहुत अधिक मतलब क्या होता होगा, फूल होता होगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा होगा, पुष्पपुर या कुसुमपुर। ठीक है, इन नाम से ऐसा ज्ञात होता है, जो नाम है पुष्पपुर और कुसुमपुर, इससे ही क्या ज्ञात होता है कि जो नाम जो है पुष्पपुर या कुसुमपुर, तो ऐसा लगता है ना लोगों को कि जो नाम है इसी नहीं ना नाम पड़ा होगा, इसके समीप में फूलों का बहुत अधिक क्या होता होगा, उत्पादन हुआ होता है। ठीक है, जैसे पुष्प, पुष्प का अर्थ क्या होता है, फूल, इसका जो नाम है उसमें क्या आ रहा है, फूल का नाम आ रहा है। ठीक है, पुष्प बोले या कुसुम बोले, दोनों क्या है, फूल है, पुष्प कुसुम क्या है, फूल है। इसलिए बोला जा रहा है कि जो पुष्प और कुसुम पर जो नाम पड़ा है, ऐसा नाम क्यों पड़ा होगा, इसके समीप में क्या होता होगा, तो बहुत अधिक मात्रा में फूल हुआ करता होगा। ठीक है, यानी पाटलिपुत्र के समीप में बहुत सारा फूल हुआ होता होगा, इसलिए उसका नाम क्या दिया होगा, पुष्पपुर या कुसुमपुर। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, पाटलिपुत्रम इति, पाटलिपुत्रम इति शब्दों अपि पाटल पुष्पानाम पुतलिका रचना आश्रित प्रचलित। पाटलिपुत्रम मतलब पाटलिपुत्र, इति मतलब ऐसा, पाटलिपुत्र ऐसा शब्द भी, देखिए यहाँ पर अपि है तो अपि का अर्थ क्या हो जाएगा, भी, और शब्द मतलब शब्द, तो बोल रहा है कि पाटलिपुत्र ऐसा शब्द भी पाटल पुष्पानम, पाटल का अर्थ होता है गुलाब, पाटल का अर्थ क्या होता है, गुलाब, और पुष्प का अर्थ क्या हो जाएगा, फूल। बोला क्या कि पाटलिपुत्र ऐसा शब्द भी पाटल पुष्पनम यानी गुलाब के फूल, अब पुतलिका का अर्थ होता है क्या, पंखुड़ियाँ, पुतलिका का अर्थ क्या होता है, पंखुड़ियाँ, आश्रित मतलब क्या, आश्रय लेकर या आश्रित होकर, प्रचलिता मतलब क्या, प्रचलित हुआ है। बोल रहा है कि पाटलिपुत्र ऐसा शब्द, पाटलिपुत्र ऐसा शब्द भी पाटल पुष्पनम यानी गुलाब के फूलों के पंखुड़ियों पर आधारित होकर प्रचलित हुआ है। ठीक है, बोल रहा है कि पाटलिपुत्र जैसा शब्द है, पाटलिपुत्र जो ऐसा शब्द है, ये गुलाब के फूलों के पंखुड़ियों पर आधारित होकर प्रचलित हुआ है। बोलेगा कि पाटलिपुत्र शब्द किस फूल पर आधारित होकर प्रचलित हुआ था, गुलाब के फूल पर। ठीक है, गुलाब के फूल के पंखुड़ियों पर। बोलेगा कि पाटलिपुत्र शब्द किस फूल के पंखुड़ियों पर आधारित होकर प्रचलित हुआ था, गुलाब के, किस फूल के था, गुलाब के फूल के पंखुड़ियों पर आधारित होकर प्रचलित हुआ है। तो कौन कौन, तो पाटलिपुत्र कौन हुआ था, पाटलिपुत्र किस फूल पर था, गुलाब के फूल पर। ठीक है, आगे आगे बोल क्या, शरद काले नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। बोल रहा है क्या, शरद काले, शरद काले मतलब क्या, शरद काल में, शरद काले का अर्थ क्या हो जाए, शरद काल में, नगर अस्मिने, अस्मिन का अर्थ होता है इस, नगर अस्मिने इस नगर में, शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव समारोह, कौमुदी महोत्सव समारोह करने चला गया, कौमुदी महोत्सव समारोह गुप्त वंश के शासन काल में अत्यंत प्रचलित था। बोल रहा है कि इस नगर में शरद काल में कौमुदी महोत्सव समारोह गुप्त वंश के शासन काल में क्या था, अत्यंत, अतीव का क्या हो जाएगा, अत्यंत प्रचलित है मतलब प्रचलित है। ठीक है, बोल रहा है, बोला कि किसके समय में कौमुदी महोत्सव समारोह अत्यंत प्रचलित है था, तो गुप्त वंश के शासन काल में। किसके काल में, तो गुप्त वंश के शासन काल में। या बोले कि गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा समारोह मनाया जाता था, तो कौमुदी महोत्सव समारोह। कौमुदी महोत्सव समारोह किसके समय में मनाया जाता था, तो गुप्त वंश के शासन काल में, गुप्त वंश के काल में। ठीक है, और किस समय में, तो शरद काल में। किस काल में कौमुदी महोत्सव समारोह मनाया जाता था, तो शरद काल में, या कौमुदी महोत्सव, सही है, शरद काल में कौन सा समारोह, तो कौमुदी महोत्सव समारोह। ठीक है, और किसके शासन काल में था, गुप्त वंश के शासन काल में अत्यंत क्या था, यह प्रचलित था। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद क्या हो रहा है, तत्र सर्वे जन आनंद मग्न अभुव। बोल रहा है तत्र मतलब वहाँ, और सर्वे का अर्थ क्या हो जाएगा, सभी, और जन का अर्थ होता है लोग। बोल रहा है वहाँ सभी लोग आनंद मग्न होते थे,
बोल रहा है कि गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव समारोह मनाया जाता था और वहाँ सभी लोग आनंद मग्न होते थे। ठीक है, आनंद मग्न होते थे। थोड़ा सा यहाँ तक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को अंत कर देंगे, फिर अगला वीडियो में पूरा इसको करेंगे। ठीक है, आगे बोला क्या, समरपति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश्य एवं समारोह दृश्यते। यहाँ पर आ गया ना। ठीक है, समरपति का अर्थ होता है इस समय, समरपति का अर्थ होता है क्या, इस समय। दुर्गा पूजा अवसर है, मतलब दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर तादृश्य का अर्थ होता है वैसे ही, तादृश्य का अर्थ क्या है वैसे, एवं मतलब ही समारोह दृश्य बोल रहा है कि इस समय दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर वैसे ही समारोह देखे जाते हैं जैसा पहले कौमुदी महोत्सव समारोह मनाया जाता था। ठीक है, जैसा पहले कौमुदी महोत्सव समारोह मनाया जाता था वैसा ही समारोह आज किस रूप में दिखे जाते हैं, तो दुर्गा पूजा के रूप में दिखे जाते हैं। ठीक है, किस रूप में, तो दुर्गा पूजा के रूप में। जैसे पहले कौमुदी महोत्सव समारोह मनाया जाता था वैसे ही आज के समय में कौन सा समारोह मनाया जाता है, तो दुर्गा पूजा मनाया जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ऊपर से थोड़ा सा पूछ लेते हैं, बोलेगा क्या, ऑब्जेक्टिव थोड़ा देख लेते हैं। ऊपर तो हो गया था ना। बोले पाटलीग्राम या पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित था, गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, बोलेगा कि भगवान बुद्ध कौन से भगवान थे जब पाटलिपुत्र में बहुत अधिक बार आए थे, तो भगवान बुद्ध हो जाएगा। ठीक है, और किसने कहा था कि यह जो नगर है, यह जो गांव है भविष्य में महानगर होगा था, किसने कहा था, भगवान बुद्ध ने कहा था। लेकिन किंतु और क्या बोले थे, किंतु बोले थे कि कलह, यहाँ पर देखिए कलह और क्या है, आग जल से क्या रहेगा, हमेशा भयभीत रहेगा। अब पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र ऐसा नाम से क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, आगे बोले थे क्या, और किसके समय में इस नगर का शोभा और अच्छा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था, किसके समय में था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। बोलेगा किसके समय में पाटलिपुत्र का शोभा और अच्छा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और किसके समय में सुखी संपन्न था, तो अशोक के समय में। किसके समय में इसका रक्षा व्यवस्था और अत्यंत उत्कृष्ट था, किसके समय, चंद्रगुप्त मौर्य। और सुखी संपन्न बोलेगा था अशोक है। ठीक है, और क्या था यहाँ पर देखिए, पटना में कौन सी परंपरा था जो बहुत समय तक चलती रही था, सरस्वती परंपरा। कौन सी परंपरा, सरस्वती परंपरा। और काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, तो राजशेखर, काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर। ठीक है, और क्या बोले थे, कौन कौन से विद्वान थे जो पटना में पढ़ लिख कर नाम कमाए, ख्याति हासिल किए, कौन कौन थे, उपवर्षवर्ष, पाणिनि, पिंगल, वरुचि, पतंजलि, ये सब क्या थे, ये सब विद्वान थे जो पटना में पढ़ लिख कर नाम कमाए। ठीक है, इसके बाद क्या बताना है, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या प्राप्त होता है, पुष्पुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। बोलेगा कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या प्राप्त होता है, तो पुष्पुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। ठीक है, पाटलिपुत्र ऐसा शब्द भी किस फूल पर आधारित होकर प्रचलित हुआ था, गुलाब के फूल के पंखुड़ियों पर। ठीक है, आगे क्या बोले, कौन सा समारोह पटना में मनाया जाता है, तो कौमुदी महोत्सव समारोह। ऐसा इसी रूप में आज के समय में कौन सा समारोह मनाया जाता है, तो दुर्गा पूजा। ठीक है, और क्या था, चलिए यहीं तक था। अब वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं, इसके सेकंड पार्ट में इसको पूरा वर्णन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव भी देख लेंगे। तो वीडियो में कोई भी डाउट हो, समझने में कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट्स कीजिए, आपको कमेंट्स को पढ़ा जाएगा और आपके कमेंट्स को पढ़कर आपके डाउट को बताया जाएगा। ठीक है, वीडियो में बने रहते हैं, धन्यवाद।